दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सिर्फ 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो उसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होता है और वे ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी वे अपनाते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां आप करते हैं जिसको अगर आप समय रहते सुधार लेते हैं तो आने वाले समय में आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप बहुत ही उम्दा स्कोर कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लैटिनम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे और बहुत ही कम समय में आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो बातें बता रहा हूं उस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। हर मोड़ पर यह बात आपको काम आएगा। जब आप पढ़ने बैठेंगे तब आपको यह बातें याद आएगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इतना मत पढ़ो जितना तुम पढ़ सकते हो, इतना मत पढ़ो जितना तुम पढ़ सकते हो, उतना ही पढ़ो जितना तुम याद रख सकते हो, जितना तुम समझ सकते हो। तो याद रखिएगा, आपको उतना नहीं पढ़ना है जितना कि आप पढ़ सकते हैं, बस उतना ही पढ़ना है जितना कि आप समझ सकते हैं, जितना कि आप याद रख सकते हैं। तो मेरी बातें बस यहीं से शुरुआत होती है कि देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक समझदार व्यक्ति होता है, जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, वो जब पढ़ने बैठता है तो वो ध्यान रखता है कि जब वो पढ़ने बैठा है तो वो उस समय को यूटिलाइज कर पाए। आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि 4 घंटे तक बुक को खोल करके बैठे हुए और 4 घंटे के बाद जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, तो बिल्कुल 0 बट्टा सन्नाटा हो जाता है। कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 4 घंटे बैठ करके क्या किया, क्या फायदा हुआ वो 4 घंटे बैठ करके जब आपको उस बुक में से कुछ समझ में नहीं आया। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आधे घंटे पढ़िए, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे पढ़िए। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि जब भी आप पढ़ने बैठे, आपकी जितनी भी क्षमता है, चाहे वो आधा घंटे की हो, चाहे वो 2 घंटे की हो, उस घंटे को आप यूटिलाइज करिए, पढ़िए, समझिए। आप अपनी क्षमता के हिसाब से मत पढ़िए, आप उतना ही पढ़िए जितना आपको समझ में आ रहा है और बिल्कुल एनालिसिस करिए। तो जब भी आप पढ़ने बैठिए तो ध्यान दीजिए कि अगर आपने 2 घंटे पढ़े तो 2 घंटा के बाद आप बस अपने आप को 5 मिनट का समय दीजिए और उस 5 मिनट में अपने आप को एनालाइज करिए कि आपने उस 2 घंटे में क्या पढ़ा, क्या समझा, आपको क्या बेनिफिट हुआ। आप पाएंगे कि वो जो 2 घंटे थे उनमें से आपका जो बेनिफिट वाला चीज था मात्र आधे घंटे का था और 1.5 घंटा आपने सिर्फ बुक खोल करके रखा। इस चीज को धीरे धीरे बढ़ोतरी करना है। पहले दिन आधा घंटा अगर आपका यूजफुल रहा तो अगले दिन 40 मिनट, उसके बाद 45 मिनट, धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे कि आप पूरे के 2 घंटे को आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप समय मत डिसाइड करिए कि आपको कितना पढ़ना है, कितने देर पढ़ना है। आप टॉपिक डिसाइड करिए कि मुझे ये टॉपिक पढ़ लेना है। चाहे वो टॉपिक 5 मिनट में खत्म हो जाए तो मैं 5 मिनट पढ़ करके हट जाऊंगा। अगर मेरा वो टॉपिक 1 घंटे लगा तो मैं 1 घंटे पढ़ करके हट जाऊंगा। इसका मतलब है कि आप उस समय को मत देखिए, आप इस चीज को देखिए कि आपने जो पढ़ा उसमें से बेनिफिट कितना मिला, कितना आपको समझ में आया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही बच्चे भूल जाते हैं। देखिए, हमारा जो मनुष्य का दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आज पढ़े कल भूले, कल पढ़े परसों भूले। उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो जब तक आप याद दिलाएंगे तब तक उसे याद रहेगा। जिस दिन आप उसको बताना भूल गए उस दिन आप सब कुछ भूल गए। तो सपोज डैट अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को अच्छे से याद किए और 1 महीने बाद जब टेस्ट होता है और आप उस चैप्टर को नहीं लिख पाए तो आपका बेनिफिट क्या हुआ? आप क्या कर लिए उस 1 घंटे को, उस चैप्टर को याद करके? कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको करना क्या है कि आप जितने भी चीज पढ़ते हैं उसको रिवाइज करना है। किस तरह से रिवाइज करेंगे? तो आप एक टाइम टेबल बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ अपना जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो भी टॉपिक पढ़े हैं, उसको रिवाइज कर लीजिए।
जैसे कि आप 2 चैप्टर पढ़ करके एक सप्ताह में खत्म करते हैं, तो संडे का दिन को आप इसलिए रख लीजिए कि उस दिन मैंने जो पढ़ा उसको बस रिवाइज करूंगा, चेक करूंगा कि कौन सी चीजें याद है, कौन सी चीजें याद नहीं है, उसको हम दोबारा से पढ़ लेंगे। तो बस ये 2 बातें अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 90-95 लाने से कोई भी नहीं रोकेगा। कोई भी ऐसा टाइम टेबल नहीं बना है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 100% 90% ला सकते हैं। टाइम टेबल वही है जिसमें आप अपने समय को, कम समय को जितना अच्छा से यूटिलाइज कर पाए। तो पहली बात याद रखिए, आप ये देखिए कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, बस उस टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए, टाइम मत देखिए। दूसरी चीज आप ये देखिए कि आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको रेगुलर इंटरवल पर एक बार रिवाइज कर ले, एक बार पढ़ ले।